हेलो फ्रेंड्स, IB ACIO2 के इंटरव्यू की तैयारी में आप काफ़ी व्यस्त होंगे और इसी इंटरव्यू के बारे में मेरे व्हाट्सएप पर कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आए। जहाँ तक हो सकता है मैंने उन्हें सभी को अपना पर्सनल रिस्पांस दे दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस सभी क्वेश्चंस को एक साथ लेकर उन्हें आंसर किया जाए, उसका एक वीडियो बना दिया जाए। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो नहीं पूछ पाया या जिसने नहीं पूछा अभी तक, उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि करियर क्वेस्ट में जो इंटरव्यू ट्रेनिंग कराया जाता है वो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे होता है। बेसिकली देखिए कि करियर क्वेस्ट इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए डिवोटेड इंस्टीट्यूट है, तो हमारे पास ऑनलाइन, लाइव, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में भी क्लासेस कराई जाती है। तो इसमें ऑनलाइन लाइव में क्लासेस लाइव होती है और इसमें इंटरैक्टिव क्लासेस होती है। जो ऑफलाइन मोड है उसमें लिमिटेड बैच साइज़ होता है और उसके लिए भी ऑफलाइन अवेलेबल है। और तीसरा जो मोड है हाइब्रिड, ये एक नया और इनोवेटिव है। उसमें हम क्लासेस ऑनलाइन करते हैं, लेकिन कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने मॉक इंटरव्यूज़ ऑफलाइन हमारे ऑफिस में आके कर सकते हैं। तो ये तीनों मोड अवेलेबल है, आप तीनों में से कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली तीनों में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि फैकल्टी सेम है, उसका प्रोसेस सेम है, उसके लेक्चर्स सेम है, तो सिमिलर पैटर्न है। बाकी अगर इसके बारे में आपको कोई डेमो क्लास लेनी है तो आप वो ले सकते हैं। हमें रिक्वेस्ट भेजिए, आपके व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, तो वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको डेमो क्लास भी हो जाएगी। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन है, तो उससे वो दूर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन था कि इंटरव्यू कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, करियर क्वेस्ट 2008 से इंटरव्यू ट्रेनिंग कराता है, तो ये जो कोर्स है ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है और स्टूडेंट्स की नीड को पूरा समझकर इसे डिज़ाइन किया गया है। इसमें हम पूरा डिटेल से एक जिसे हम कहते हैं कि बैलेंस प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन जो कहते हैं, वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एक बैलेंस रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी कैसे करनी है, ये हम इसमें देखते हैं। देन उसका है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको कैसे प्रेजेंट होना है, इंटरव्यू बोर्ड का मार्किंग पैटर्न क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। तो हर इंटरव्यू के लिए कुछ अलग अलग उसके बेसिक्स होते हैं, हर इंटरव्यू के लिए कुछ अलग अलग बेसिक्स होते हैं और ये निटी-ग्रिटीज़ अगर हम समझते हैं इंटरव्यू के, तो आसान हो जाता है, हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। सो इसके भी हम बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपके बायोडाटा के लेकर कौन से क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपके बायोडाटा से लेकर कौन से क्वेश्चंस होंगे और उसमें अपने खुद के आंसर्स कैसे बनाने। देखिए, अगर मैं एक आंसर बना के आपको दे दूँ सभी को और वो सभी कैंडिडेट्स अगर सेम आंसर इंटरव्यू बोर्ड के सामने देंगे, तो मुझे लगता है कि वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है और ये गलत तैयारी है। अगर हम सही तैयारी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें खुद के आंसर्स कैसे बनाने हैं, अपने बायोडाटा के अकॉर्डिंगली, हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली वो कैसे होने चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। और इस क्लास में पर्सनलाइज तरीके से ध्यान रखा जाता है आपके आंसर्स का, आपके रिस्पॉन्सेस का, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और जब आपकी सभी जो क्वेरीज़ है बायोडाटा से रिलेटेड वो सॉर्ट आउट होने के बाद हम आगे जाते हैं करंट इवेंट्स की तरफ। करंट इवेंट्स में जो कुछ विवादित मुद्दे होते हैं, जो विवाद वाले होते हैं, तो उसमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे उसे टैकल करना है, कहाँ से उसे हम फेस करेंगे, कहाँ से हम साइड से निकल जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और जो गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ में एक टिपिकल वे होता है आंसर देने का, वो भी हम समझेंगे, क्योंकि आंसर का जो फॉर्मेटिंग है वो आपके मार्क्स बढ़ाता है। तो आंसर का फॉर्मेटिंग कैसे करना है, देखिए, इन्फॉर्मेशन होना ये सिर्फ सफिशेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन को अरेंज कैसे करना है, उसका आंसर कैसे बनाना है, वो हमें देखना होगा। तो इन करंट इवेंट्स के क्लास में हम दो काम करते हैं। एक कि करंट इवेंट्स को कैसे तैयार करना है, कितना तैयार करना है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके कैसे आंसर्स बनाने हैं, और जो भी मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, विवादित जो भी मुद्दे होते हैं, उसे कैसे टैकल करना है। तो आपकी जो करंट इवेंट्स का जो कन्फ्यूजन होता है वो इससे दूर हो जाएगा और आप बेटर तरीके से इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर पाएंगे। देन नेक्स्ट हम जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर और IB के जॉब से रिलेटेड जो ACIO2 की जॉब है उसमें क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है,
आपके इंटरव्यू में कौन से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कुछ लोग SRT भी कहते हैं, तो SRT की तैयारी करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के जो अभी चैलेंजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे। तो ये सभी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेक्चर्स होने के बाद एक ऑफिसर के द्वारा इंटरेक्शन का सेशन होगा, जो करियर क्वेस्ट के ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स पिछले 15 साल में जो सिलेक्ट होके चले गए, तो वो ऑफिसर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास में आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपकी क्वेरीज़ को भी आंसर करेंगे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम है। उसके बाद आपके 2 मॉक इंटरव्यूज़ होंगे और इस मॉक इंटरव्यू में पर्सनलाइज तरीके से एक बेटर फीडबैक हम देखेंगे, जो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, साथ में कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। देखिए, जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो मुझे लगता है कि एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और कैसे उसे ठीक करना है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, ये भी हम उसमें देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यूज़ इज़ लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर्स होने के बाद एक वो की फैक्टर है जो आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है, मार्क्स को इम्प्रूव करता है। बेसिकली देखिए, करियर क्वेस्ट इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए ही डिवोटेड होने की वजह से करियर क्वेस्ट का जो प्रोग्राम है वो मुझे लगता है कि अलग तरीके से उसे बनाया गया है और स्टूडेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए, उनकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इससे स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करता है और जो वीकनेस है उसे वो मैनेज करना सीखता है। और मुझे लगता है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से इंटरव्यू बेटर हो जाता है। सो जब आप करियर क्वेस्ट में आएंगे, इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनेंगे, तो उसे बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इंक्लूड होगा इस कोर्स में। जैसा मैंने पहले कहा कि करियर क्वेस्ट का जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्रहेंसिव है, इंक्लूसिव है। साइकोमेट्रिक टेस्ट इस इंटरव्यू का पार्ट है, उसे अलग तरीके से नहीं तैयार करने की ज़रूरत है। वो आपके लेक्चर्स में ही कवर किया जाएगा, उसके लिए अलग से आपको गाइड किया जाएगा और आपकी पर्सनल डाउट्स होंगे वो भी सॉर्ट आउट किए जाएंगे। आपको एक टेस्ट के लिए भी क्लास में लिया जाएगा, एक टेस्ट आपका, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए, समझ पाए। जो प्रीवियसली IB ने किया था, जो भी टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो उसमें कैसे हैंडल करना, ये हमने पिछली बार भी देखा था लास्ट अटेम्प्ट में और इस बार भी देखेंगे। और करियर क्वेस्ट में जो हमेशा सिलेक्शंस रहे वो काफ़ी अच्छे रहे किसी भी एग्ज़ाम में। सो सर्टनली यू विल गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट और क्लास में उसका एक टेस्ट भी होगा। इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के तीनों फॉर्मेट में सबसे महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? देखिए, IB का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो स्टेप वाइज होता है और इंटरव्यू उसका सबसे लास्ट स्टेप है। अब IB ने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी उसमें पिछले बार से ऐड कर दिया है। वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इंक्लूजन है। इससे IB उस कैंडिडेट की मानसिकता को समझ पाता है और अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट वो कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इंक्लूजन है। और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, बेसिकली IB जैसे इंटरव्यू में मेरा हमेशा से ये मानना है कि इंटरव्यू में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अगर आप इंटरव्यू अच्छे से देते हो तो आपके सिलेक्शन के रास्ते ओपन हो जाते हैं। और इंटरव्यू एक क्रूशियल वो स्टेज है जहाँ पर IB जैसे इंटरव्यू में उसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कि IB का जो जॉब है वो बेसिकली एक टिपिकल जॉब है। वहाँ पर आपको इंटेलिजेंस गैदर करना है, उसको प्रोसेस करना है। तो कैंडिडेट को इंटरव्यू के स्टेज पर पर्सनली 3 सीनियर IPS ऑफिसर्स प्रॉपरली जज करते हैं और अनबायस्ड होकर कैंडिडेट को जज करने के बाद उसे अपॉइंटमेंट देते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू का स्टेज बहुत ही क्रूशियल है IB जैसे इंटरव्यू के लिए। तो मुझे लगता है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, साइकोमेट्रिक में अच्छा परफॉर्म करें और अल्टीमेटली आपकी जो जॉब है उसे सिक्योर करने के लिए आपको ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। मार्किंग पैटर्न क्या होता है और कितने मार्क्स तक मिलते हैं? बेसिकली देखिए कि इसके मार्किंग पैटर्न के बारे में कोई ओपन उसका डिस्कशन नहीं है कहीं पर भी। लेकिन एक बात है कि इंटरव्यू में हमने देखा है कि इंटरव्यू में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं IB के, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि क्या IB चाहता है और उसे आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे।
और मुझे लगता है कि अगर आप एक एक चीज़ का ध्यान रखते हो, पूरी मेहनत करते हो, तो मार्क्स अच्छे रहते हैं। और उसमें एक पर्टिकुलर जो आपका मार्किंग पैटर्न है वो कोई क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात मैंने देखी है एक्सपीरियंस से, पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से, कि अगर आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपका सिलेक्शन का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। देखिए, इंटरव्यू का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है। कभी कैंडिडेट का इंटरव्यू 2 मिनट भी चला है और कभी 20 मिनट्स भी चला है। तो अगर आप देखेंगे कि 2 मिनट से 20 मिनट्स तक के इंटरव्यू का है, लेकिन अगर आप एवरेज टाइम पूछेंगे तो अराउंड 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू है। 10 मिनट्स का इंटरव्यू एक एवरेज टाइम निकाला जा सकता है। हमारे कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू 15 मिनट भी चले हैं, कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू 8 मिनट भी चले हैं और दोनों ही सिलेक्ट हुए। सो सिलेक्शन और इंटरव्यू का टाइम, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट है अपनी पर्सनैलिटी को बेटर तरीके से प्रेजेंट करता है और उसे 8-10 मिनट में ही इंटरव्यू बोर्ड पहचान जाता है, तो इंटरव्यू बोर्ड वहाँ पर इंटरव्यू ख़त्म करके आगे चलेगा। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू बोर्ड को बहुत सारे कैंडिडेट से मिलना है, उनको जज करना है, उनके साथ बात करनी है, तो कहीं ना कहीं टाइम की कमी होती है और इंटरव्यू बोर्ड कम समय में उसे जज करने की हमेशा कोशिश करता है। तो आपका एवरेज टाइम अराउंड 10-15 मिनट्स का होगा, ऐसा हम मानते हैं। अभी तक का जो 15 साल से हम देखते रहे हैं वो इसी तरीके से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि ज़्यादा देर तक इंटरव्यू चलना क्या एक अच्छा है। देखिए, इसका आंसर येस भी है, नो भी है। अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा देर तक चल रहा है और आप अच्छी बातें कर रहे हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो सही बातें नहीं कर रहा है, कोई कन्फ्यूजन वाले आंसर दे रहा है और इंटरव्यू बोर्ड उसे चेक करने के लिए ज़्यादा देर तक ये कर रहा है कि क्या कैंडिडेट ये सही है, क्या सच में अच्छा है, ये चेक करने के लिए ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन अगर कैंडिडेट जो बातें कर रहा है, जो भी बता रहा है, वो अगर सही नहीं है तो ज़्यादा देर तक चलने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो अगर हम सिंपल बात करते हैं कि आपका इंटरव्यू कितनी देर चला, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितनी देर चला उसमें आपने क्या बताया, आपने कैसे उसे हैंडल किया। देखिए, इंटरव्यू जो होता है वो रिस्पॉन्सेस का गेम है। आंसर्स प्लस रिस्पॉन्स, आंसर्स प्लस रिस्पॉन्स। तो अगर आपके आंसर सही है और आपका बात करने का तरीका सही है तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। तो टाइम के साथ इंटरव्यू का कनेक्शन मुझे नहीं दिखता है और ये मैं आपको बहुत ही श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी से लेकर आईबी तक हम सभी इंटरव्यूज़ करते हैं और इन सब में हमने सामने ये देखा हुआ है। तो दोनों ही देखे जा सकते हैं एग्जाम्पल। ज़्यादा देर तक इंटरव्यू चलना, अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो अच्छा भी हो सकता है। अच्छा, जैसे कुछ कैंडिडेट्स का, क्योंकि ये वीडियो जब बन रहा है तो अभी तक वो रिज़ल्ट आया नहीं है और उसमें कैंडिडेट ने पूछा है कि क्या हमें रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए या कोर्सेज जो स्टार्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, क्या वो रिज़ल्ट के बाद होते हैं। देखिए, करियर क्वेस्ट पूरे साल भर इंटरव्यू की ही तैयारी कराता है और इस वजह से आपका रिटन एग्जामिनेशन होने के तुरंत बाद आप करियर क्वेस्ट में इनरोल करके इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं और अपनी जो टारगेट्स है उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ रहे हैं। सो इसमें मुझे लगता है कि रिज़ल्ट का इंतज़ार करना कोई बहुत ज़्यादा समझदारी वाला काम नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद अगर इंटरव्यूज़ बहुत फास्ट तरीके से लिए जाते हैं तो आपके पास तैयारी का, अपने आप को इम्प्रूव करने का समय कम मिलेगा। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन आपके अनुसार अच्छा हुआ है तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें इनरोल करके मॉक इंटरव्यूज़ भी आप इन दिनों में कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा, ये क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होने के तुरंत बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इंटरनल सिक्योरिटी और करंट टॉपिक्स के लिए इंस्टीट्यूट के द्वारा कैसे तैयारी की जाएगी, क्या नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे? यस, हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए, नोट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है एज ए टीचर, अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूज़पेपर का रीडिंग करना ये इसेंशियल पार्ट है।
नोट्स दिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर को साथ में रखना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट्स अभी तक सिलेक्ट होके चले गए हैं उनमें हमेशा से ये देखा हुआ है कि वो सभी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए नोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और न्यूज़पेपर का भी करते हैं। तो इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सब किया जाएगा, आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, गाइड किया जाएगा, टिप्स भी दिए जाएंगे, लेकिन साथ में आपका न्यूज़पेपर रीडिंग ये एसेंशियल है। और कुछ PDF फाइल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका एडमिशन का जैसे ग्रुप बनाया जाता है एडमिशन के कैंडिडेट्स का, तो एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए कुछ PDF फाइल भी हम प्रोवाइड करेंगे और उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अच्छा, IB का इंटरव्यू और किसी इंटरव्यू के फॉर्मेट में क्या समानता और विभिन्नता देखते हैं? देखिए, हर इंटरव्यू अलग होता है और अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन अगर मैं देखूं कि असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू जो UPSC द्वारा लिया जाता है और IB का ACIO 2 का इंटरव्यू, ये काफ़ी हद तक सिमिलर आप मान सकते हैं। और IAS का जो इंटरव्यू होता है सिविल सर्विसेज का, वो काफ़ी डिफरेंट इंटरव्यू है। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू और एक रॉ में पोस्ट है DFO, डिप्टी फील्ड ऑफिसर, तो उसका इंटरव्यू, ये सब एक सिमिलर टाइप के इंटरव्यूज़ आप कह सकते हो। और कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि 3 इंटरव्यूज़ काफ़ी हद तक सिमिलर है, असिस्टेंट कमांडेंट, DFO और ACIO 2। करियर क्वेस्ट में अगर आप सिलेक्शन देखेंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट में हमारे पास सिलेक्शंस अभी तक देखेंगे तो अराउंड 500 से ज़्यादा सिलेक्शन है। अगर इस साल की बात करेंगे, वी आर हैविंग 39 सिलेक्शंस इन असिस्टेंट कमांडेंट। DFO में भी अपने हर साल कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और वो एक अलग प्रोसेस हो गया, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। DFO के प्रोसेस के बारे में, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, वो अलग वीडियो का सब्जेक्ट है। IB ACIO 2 का जो इंटरव्यू है, IB ACIO 2 का जो इंटरव्यू है, वो बेसिकली उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके बायोडाटा के क्वेश्चंस होते हैं, आपके फैमिली के बारे में पूछा जाता है, आपका ग्रेजुएशन क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। देन इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी है, नॉर्थ ईस्ट के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, या नक्सलिज्म है, या जम्मू कश्मीर है, तो इन सब के बारे में पूछा जाता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ये एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पर्पज़ क्या होता है? इंटरव्यू बोर्ड आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, आपको कैसे उसे टैकल करना है, ये हम क्लास में बात करेंगे। क्योंकि कैंडिडेट के लिए एट प्रेजेंट जब वो तैयारी कर रहे हैं तो उसे लगता है कि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, अगर वो समझ में आ गया आपके, तो आप बेटर तरीके से उसे टैकल कर सकते हैं। वो हम क्लास में करेंगे एंड विल टेक केयर ऑफ दैट। इस इंटरव्यू में मीडियम क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि इसका आंसर मैंने 10,000 बार दिया होगा अभी तक पिछले 15 साल में, क्योंकि ये हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, ये एक कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट के मन में। मैं अगर आपको इसके बारे में क्लियर बता दूं तो कैंडिडेट अपना इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात ये भी रखना चाहिए कि अगर आपको हिंदी अच्छे से बोलनी आती है तो क्यों नहीं आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो डेली। अगर आप डेली तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, तो अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है तो क्यों नहीं आधा घंटा आप इंग्लिश के लिए दे दो। इससे आपके पर्सनैलिटी में, आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगा। सो अगर आप मेरी राय मानेंगे तो अगर आपको हिंदी में इंटरव्यू देना, आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन साथ में इंग्लिश के एक आधा घंटा प्रैक्टिस करना भी यूज़फुल रहेगा। देखिए, जब आप IB ACIO 2 के रूप में काम करेंगे तो एक वर्किंग इंग्लिश का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जिसमें पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आए तब भी चल जाएगा, लेकिन पढ़ना, लिखना, इतना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगा और इंटरव्यू बोर्ड उसे चेक कर सकता है आपके बातचीत के द्वारा। सो सिंपल अगर हम देखेंगे कि आप अपना जो डिस्कशन है वो हिंदी में दे सकते हैं, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इंटरव्यू है वो हिंदी में ही होता है अगर आप नॉर्थ जोन से दे रहे हो तो, और इस वजह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर हमें कंपटीशन जीतना ही है तो हम हर बात के लिए मेहनत करें, हर जो टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करें। लेकिन ये सब करते हुए परेशान नहीं होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए, फराटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसे कुछ विचार डेवलप करके कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहिए। ओके, इसके बारे में हम क्लास में भी बात करेंगे।
और अगर आपके कोई डाउट्स इसमें पर्सनली है तो हम पर्सनली वर्क करें, क्योंकि इसका जो आंसर है वीडियो में मुझे लगता है कि इतना ही दिया जा सकता है। और अब डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल को कितना इंग्लिश आती है, कितना हिंदी आती है, कितना उसका एक्सपर्टाइज है, कितना वो सहज महसूस करता है। ये सब हम इंडिविजुअली डिस्कस करके, जज करके भी हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए हैं। बाकी जब आप क्लास में आएंगे तो बहुत सारे डायमेंशंस उसमें हम कवर करेंगे, और मुझे लगता है कि आपका कोई डाउट मतलब अनसॉल्व नहीं होगा। विल वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू। देखिए, एक बात बताता हूँ जाते जाते कि इंटरव्यू एक आसान एग्ज़ामिनेशन होता है अगर हम उसे समझते हैं कि उसे कैसे खेलना है, कैसे उसके लिए काम करना है। और अगर उसके बेसिक्स अगर हम समझ जाते हैं कि इंटरव्यू को फेस कैसे करना है, तैयार कैसे करना है, इसके बेसिक्स अगर वो समझ में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपना बेस्ट देते हैं। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपने अगर देखा होगा, हमारे जो गूगल रिव्यूज़ हैं वो सभी कैंडिडेट्स ऑफिसर्स ने लिखे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने लिखे हैं। बहुत सारे लोगों की आइडेंटिटी है, उन्होंने अपने पोस्ट भी दिया है, उनके नाम सभी है। तो अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसे कैसे क्लास का बेनिफिट लिया, खुद की मेहनत कैसे की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो गूगल के रिव्यूज़ हैं वो एक बार पढ़िए, उसमें से भी आपको कुछ अच्छे हिंट्स और टिप्स मिलेंगे। एक बात है कि कैंडिडेट जब डिसाइड कर लेता है कि उसे सिलेक्ट होना ही है और उसके लिए जब वो 100% मेहनत करता है, तो मुझे लगता है कि कोचिंग का जो रोल है वो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे हेल्पफुल हो जाता है। और अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इंटरव्यू भी बहुत आसान तरीके से उसे फेस किया जा सकता है, उसमें हम सक्सेस पा सकते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आप अगर हमें कोई आपको और कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज़ है, तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस कमेंट्स को आंसर करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है, वो शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप शेयर करेंगे तो आपका जो टेंशन है, जो भार होता है, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। एंड सर्टेनली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। चलिए, थैंक यू। दोबारा मिलते हैं क्लास में और वीडियोज़ में। थैंक यू।